की कहानी लिखी हुई हिस्ट्री से बहुत पहले शुरू होती है, जब पहले ह्यूमंस का आगमन हुआ था। होमो सपियंस, हमारे पूर्वज अफ्रीका से यहाँ आए। उनके कदम इस जमीन पर आज भी गूंजते हैं। वो नदियों के किनारे चले और जंगल में शिकार किया। उनकी जिंदगी प्रकृति से जुड़ी हुई थी। ये पहले लोग अपने पीछे औजार और गुफाओं में पेंटिंग्स छोड़ गए। उनकी मौजूदगी की झलकियां जो आज भी ह्यूमन हैरान करती हैं। हजारों साल में वो पूरे सब कॉन्टिनेंट में फैल गए, यहाँ के अलग अलग वातावरण में ढल गए। उनकी आने वाली नस्ल ने ऐसी कल्चर्स और सिविलाइजेशंस की फाउंडेशन रखी जो आगे चलकर फ्लोरिश हुए। नॉर्थ के पहाड़ों से लेकर साउथ के किनारों तक उन्होंने आईएसएस नई जमीन पर अपनी जिंदगी बसाई। इन शुरुआती कम्युनिटीज ने खेती करना और जानवर पालना सीखा। ये एक टर्निंग पॉइंट था, क्योंकि एग्रीकल्चर ने बड़े सेटलमेंट्स और जिंदगी जीने के नए तरीके दिए। हंटिंग और गैदरिंग से फार्मिंग की तरफ बदलना एक धीरे धीरे होने वाला प्रोसेस था, जो जेनरेशंस तक चलता रहा। इंडस वैली सिविलाइजेशन, जो अर्बन प्लानिंग एंड इनोवेशन का एक उभार था, आईएसएस लैंडस्केप में उभरा। ये सोफिस्टिकेटेड सिविलाइजेशन इंडस रिवर और उसकी सहायक नदियों के किनारे फ्लरिश हुआ, आर्ट, ट्रेड एंड टेक्नोलॉजी की एक विरासत छोड़कर। लेकिन भारत की कहानी सिर्फ एम्पायर्स और सिटीज के बारे में नहीं है। ये उन अनगिनत कम्युनिटीज के बारे में भी है जो आईएसएस जमीन पर स्प्रेड हुई थी। साउथ में इंडस सिटीज की शान और शौकत से दूर फार्मिंग कम्युनिटीज अपनी जड़ें जमा रही थी। ये कम्युनिटीज हालांकि अपने अर्बन काउंटरपार्ट से कम फेमस, कम सिग्निफिकेंट नहीं थी। वो चावल और बाजरा उगाते थे। उनकी जिंदगी मॉनसून के रिदम से चलती थी। उनके सोशल स्ट्रक्चर्स और बिलीफ्स इंडस सिटीज से अलग थे, जो अर्ली इंडिया की डाइवर्सिटी को दर्शाते हैं। वेकेटी के साथ ये कम्युनिटीज एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट और इन्फ्लुएंस करेंगी। इंडियन कल्चर की समृद्ध टेपेस्ट्री में योगदान देंगी। इंडस वैली सिविलाइजेशन अपने लोगों की प्रतिभा का प्रमाण है। अराउंड 3300 से 1300 बीसी तक फ्लरिश होने वाला ये सिविलाइजेशन रिमार्केबल अर्बन प्लानिंग, एडवांस्ड सैनिटेशन और वाइब्रेंट ट्रेड नेटवर्क्स का एक उदयवरण था। हड़प्पा और मोहेंजोदड़ो जैसे शहर अपनी ग्रिड लाइक स्ट्रीट्स और सोफिस्टिकेटेड ड्रेनेज सिस्टम्स के साथ अपने टाइम के मार्वल्स थे। 20th सेंचुरी में इन सिटीज की खोज ने एंशिएंट इंडिया के बारे में हमारी समझ को बदल दिया। इंडस के लोग स्किल्ड आर्टिजन्स थे, जो एक्सक्विजिट ज्वेलरी, पॉटरी एंड सील्स बनाते थे। उनकी स्क्रिप्ट हालांकि अभी तक अंडरस्टैंडिंग ही नहीं गई है। कम्युनिकेशन और रिकॉर्ड कीपिंग के एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम की ओर इशारा करती है। वो डोर देशों के साथ व्यापार करते थे। उनका सामान मेसोपोटामिया और उससे आगे तक पहुंचता था। अपनी तरक्की के बावजूद इंडस सिविलाइजेशन रहस्य में डूबा हुआ है। हम आप भी उनकी कहानी को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। उनके बिलीफ्स, उनके सोशल स्ट्रक्चर और उनके अंत के कारणों को अंडरस्टैंडिंग करने की कोशिश कर रहे हैं। थ्योरीज बहुत हैं, क्लाइमेट चेंज से लेकर इन्वेजन तक, लेकिन जवाब अभी भी अस्पष्ट है। जो स्पष्ट है वह यह है कि इंडस सिविलाइजेशन ने इंडियन सबकॉन्टिनेंट पर एक अमिट मार्क छोड़ी। उसकी विरासत जीवित रही, बाद की संस्कृतियों को प्रभावित करती रही और इंडियन हिस्ट्री के कोर्स को आकार देती रही। सिविलाइजेशंस का उदय और पतन भारत की लंबी कहानी में एक बार बार आने वाला थीम है। कल्चरल और पॉलिटिकल चेंज की हर लहर ने अपनी मार्क छोड़ी। इंडियन पहचान में जटिलता की परतें जोड़ी। इंडस सिविलाइजेशन की राख से नए राज्य और साम्राज्य उभरेंगे। हर एक इंडियन हिस्ट्री की समृद्ध टेपेस्ट्री में योगदान देगा। ह्यूमन अतीत के बारे में ज्ञान की खोज जारी है, जो हमारे वर्तमान की जड़ों को अंडरस्टैंडिंग करने की इच्छा से प्रेरित है। जब नॉर्थ वेस्ट में इंडस सिटीज फ्लरिश हो रहे थे, साउथ में एक अलग ही कहानी बन रही थी। यहाँ बस्लिंग अर्बन सेंटर से दूर फार्मिंग कम्युनिटीज फर्टाइल रिवर वैलीज में अपनी जिंदगी बना रही थी। वो चावल, बाजरा और कई तरह की फसलें उगाते थे, साउथ की डाइवर्स इकोलॉजिकल जोन्स के साथ अडैप्टे हुए। ये कम्युनिटीज हालांकि इंडस से जियोग्राफिकली डिस्टेंट थीं, आइसोलेटेड नहीं थीं। वो एक दूसरे के साथ और सब कॉन्टिनेंट के दूसरे हिस्सों के साथ इंटरैक्ट करती थी, आइडियाज और गुड्स का एक्सचेंज करती थी। उनके सोशल स्ट्रक्चर्स किनशिप टाइज और विलेज काउंसिल्स पर आधारित थे और उन्होंने अपने यूनिक कल्चरल प्रैक्टिसेस डेवलप किए। मेगालिथिक कल्चर, जो लार्ज स्टोन मॉन्यूमेंट्स की पहचान थी, आईएसएस पीरियड में साउथ इंडिया के कई हिस्सों में उभरी। ये मॉन्यूमेंट्स, जो अक्सर बेरियल्स के लिए यूज होते थे, उनके बिलीफ्स और सोशल ऑर्गेनाइजेशन में वैल्यूएबल इंसाइट्स देते हैं।
साउथ में एग्रीकल्चर का ट्रांजिशन एक ग्रेजुअल प्रोसेस था जो एक्सपेरिमेंटेशन और इनोवेशन से भरा हुआ था। फार्मर्स ने इरिगेशन और लैंड मैनेजमेंट के लिए नई टेक्निक्स डेवलप की, अपने एनवायरनमेंट के चैलेंजेस के साथ अडेप्ट होते हुए। एग्रीकल्चर के स्प्रेडने से पॉपुलेशन ग्रोथ हुआ और परमानेंट सेटलमेंट्स स्थापित हुए। ये विलेजेस जो किनशिप और ट्रेड से कनेक्टेड थे, अर्ली साउथ इंडियन सोसाइटी की फाउंडेशन बने। वे के साथ इनमें से कुछ विलेजेस बड़े सेंटर्स में तब्दील हो जाएंगे, आने वाली सदियों में पावरफुल किंगडम्स की इमर्जेंस के लिए रास्ता तैयार करेंगे। भारत की कहानी अपने लोगों की रेजिलियंस और अडेप्टेबिलिटी का प्रमाण है, जो वैरायटी ऑफ इकोलॉजिकल एंड कल्चरल लैंडस्केप्स में फ्लरिश। साउथ अपनी यूनिक हिस्ट्री एंड ट्रेडिशंस के साथ भारत की पहचान को आकार देने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता रहेगा। भारत में रिलीजियस और फिलोसॉफिकल थॉट का डेवलपमेंट एक कॉम्प्लेक्स और मल्टीफेसेटेड प्रोसेस था। शुरू से ही लोग अपने आसपास की दुनिया में मतलब ढूंढते थे, ऐसे रिचुअल्स और बिलीफ्स डेवलप करते थे जो नेचुरल वर्ल्ड के बारे में उनकी समाज और उसमें उनकी जगह को रिफ्लेक्ट करते थे। प्रकृति की पूजा, जिसमें फर्टिलिटी और लाइफ और डेथ की साइकिल पर जोर दिया जाता था, एक कॉमन थ्रेड था जो कई अर्ली इंडियन बिलीफ्स में चलता था। यह बिलीफ्स जो जनरेशन से जनरेशन तक ओरली पास होते थे, इंडियन स्पिरिचुअलिटी की बेस पे वॉक्यूटी के साथ ये आइडियाज इवॉल्व हुए और बिलीफ्स के ज्यादा फॉर्मल सिस्टम्स में बदल गए। वेदिक ट्रेडिशन, जिसमें रिचुअल सैक्रिफाइस और वेदास की अथॉरिटी पर जोर दिया जाता था, नॉर्थ इंडिया में एक डोमिनेंट फोर्स बनकर उभरी। वेदास जो हिम्स, प्रेयर्स और फिलोसॉफिकल स्पेकुलेशंस का कलेक्शन है, हिंदुइज्म की बेस बन गए। उपनिषद्स, फिलोसॉफिकल टेक्स्ट्स जिन्होंने रियलिटी और सेल्फ की नेचर को एक्सप्लोर किया, वैदिक ट्रेडिशन से निकल उन्होंने ब्राह्मण, द अल्टीमेट रियलिटी और आत्मन, द इंडिविजुअल सोल जैसे कॉन्सेप्ट्स इंट्रोड्यूस्ड किए, जिसे कि हिंदू फिलॉसफीज की फाउंडेशन पाड़ी। 6th सेंचुरी बीसी में स्पिरिचुअल थॉट की एक नई वेव ने पूरे भारत को अपनी चपेट में ले लिया। यह पीरियड जो इंटेलेक्चुअल फर्मेंट और डिबेट से भरा हुआ था, नई रिलीजन्स और फिलोसफीज का उदय देखा जिन्होंने इंडियन सोसाइटी को बहुत इम्पैक्ट किया। बुद्धिज्म, जिसको सिद्धार्थ गौतमा द बुद्धा ने एस्टैब्लिश्ड किया, ने वेदास और कास्ट सिस्टम की अथॉरिटी को चैलेंज किया। जैनिज्म, जिसमें नॉन वायलेंस और एसेटिसिज्म पर जोर दिया जाता है, ने स्पिरिचुअल लिबरेशन का एक और रास्ता दिखाया। यह नई फेथ्स और दूसरे हेटेरोडॉक्स स्कूल्स ऑफ थॉट ने भारत के रिलीजियस लैंडस्केप को और रिच बना दिया। इन डाइवर्स ट्रेडिशंस की बिटवीन इंटरैक्शन और डिबेट ने इंडियन थॉट की इवोल्यूशन को शेप्ड दिया और आज भी इंडियन सोसाइटी को इन्फ्लुएंस करते हैं।